दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में कलेक्टर के आदेश पर लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा किया जा रहा है, जिसमें बड़े से बड़ी बीमारियों को दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में ठीक किया जा सके। इसके लिए सिविल सर्जन डॉक्टर कपिल देव और उनकी टीम ने दिन रात प्रयास में लगी हुई है और इसी का नतीजा आज निकलकर सामने आया है कि एक नवजात शिशु जिसे बहुत ही जटिल चर्म रोग हुआ था, जो 1 से 2 लाख बच्चों के बीच किसी एक को होता है। इस चर्म रोग को सर्जरी के माध्यम से दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर कपिल देव और डॉक्टर राजेश ध्रुव ने सफलतापूर्वक ठीक कर दिया। इस खबर से लोगों का दंतेवाड़ा जिला अस्पताल और प्रशासन स्वास्थ्य सुविधा के प्रति भरोसा और विश्वास अधिक बढ़ता नजर आ रहा है। सर, ये बहुत ही रेयर डिसऑर्डर है। 1 से 2 लाख बच्चों में इस तरह केसेस आते हैं, जिसको हम कोंजेनिटल इक्थियोसिस या कोलॉइडॉन बेबी बोलते हैं। और इस तरह के बेबी का ट्रीटमेंट जो होता है बहुत ही जटिल है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि पर्याप्त मात्रा में स्टाफ और डॉक्टर होना चाहिए इस चीज के लिए। दूसरा, इसका मैनेजमेंट बहुत मुश्किल है, समय समय पे मॉनिटरिंग करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे बच्चों को हाईली इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो है डिहाइड्रेशन हो जाता है, सेप्सिस हो सकता है बच्चे को। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो जाता है। तो ऐसे बच्चे को सहेज के रखना, उसका पूरा ट्रीटमेंट करना और उसको बचाना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। लेकिन ऐसे बहुत सारे केस आपके अपने दंतेवाड़ा जिला के बैकवर्ड स्टेट होने के कारण में बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं और आपने इसको हैंडल किया था, उसके बारे में बताएंगे। ऐसे बहुत सारे बिरले केस आते हैं यहाँ पर दंतेवाड़ा में, जिसका निदान बहुत मुश्किल होता है, जिसको हमारा स्टाफ और हम लोग मिलकर करते हैं, और जो संभव नहीं हो पाता है उसका मेडिकल कॉलेज जबलपुर रेफर कर देते हैं। स्टाफ का क्या योगदान रहता है आपके साथ? स्टाफ मेरा मेन स्टेम है, उनका पूरा योगदान होता है। वो पेशेंट को अटेंड करते हैं, मैं जो भी मेडिकेशन सजेस्ट करता हूं उसको फुलफिल करते हैं। और एसएनसीयू में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मॉनिटरिंग। पल पल बच्चे की निगरानी करनी पड़ती है, पल पल बच्चे को उसका हाइड्रेशन मेंटेन करना पड़ता है, फ्लूइड देना पड़ता है, एंटीबायोटिक देना पड़ता है, उनका वाइटल पूरा मेंटेन करना पड़ता है। इसके अलावा दवाइयों के साथ साथ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है स्तनपान। बच्चे का स्तनपान भी समय समय पर कराना पड़ता है, क्योंकि जो मदर होती है वो कई बार नहीं करा पाती है। तो ये सारे चैलेंजेस के साथ साथ जो है हमारा स्टाफ बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे एसएनसीयू दंतेवाड़ा में काम कर रहा है। सर, वर्तमान में हमारे यहाँ पर स्टाफ की बहुत अधिक कमी है और 11 स्टाफ थे हमारे पास, स्टाफ नर्स, ट्रेंड स्टाफ नर्स थे, जो कि नहीं है। शासन ने उसको ले लिया, दूसरे जिले में पदस्थ कर दिया है। और अभी जो हमारे पास स्टाफ नर्सेस हैं वो सिर्फ 4 हैं अभी, और जो कि पूरी तरह से ट्रेंड नहीं है। तो हमें पर्याप्त मात्रा में स्टाफ मिलेगा तो बहुत बेहतर होगा कि हम उसको और बेहतर तरीके से इलाज कर पाएंगे। यहाँ पर पिछले 1 वर्ष से मेडिकल ऑफिसर का पद भी एसएनसीयू में रिक्त है, वो भी नहीं है हमारे पास। तो संसाधनों की कमी तो नहीं है, लेकिन एचआर की कमी जरूर है। इस बारे में हमने अपने जो उच्च अधिकारियों को उनसे निवेदन किया हुआ है, आवेदन भी किया हुआ है। ये देखिए, ये बच्ची जो आई थी कंजेनाइटल इथियोसिस से होती है, जो कि 1 या 2 लाख बच्चों में से एक किसी को होती है। तो हमारे यहाँ का जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर राजेश ध्रुव सर, उनके निगरानी में सारे स्टाफ नर्सों ने इस बच्चे का इलाज किया और सफलतापूर्वक किया है। तो ये हमारे यहाँ जो पेशेंट के जो हमारे डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट है, भरोसा है, और हमारे यहाँ जो व्यवस्था को करते, तो उसकी हम सराहना करते हैं और हम आशा करते हैं कि आगे से हम और बेहतरीन सुविधाएं इनको देने की कोशिश करें। सर, इसके ऊपर में डॉक्टरों का देखिए, ये जो है 1 या 2 लाख बच्चों में से एक किसी को होता है। तो और इसकी जो है हमारे यहाँ जैसे जो डॉक्टर राजेश ध्रुव से देखा गया, तो उन्होंने अब बताया कि मेरे 16 साल के करियर में ये पहला केस था। तो सर का अनुभव और जो है सर का जो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट की व्यवस्था है, वो उनके मार्गदर्शन में अच्छी ट्रीटमेंट की गई, जो कि ये सराहनीय कदम है और उनके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं पेशेंट का भी वो करके उनके बच्चे के लिए कुशल मंगल की कामना करते हुए अच्छे ट्रीटमेंट की हम व्यवस्था करवाने की और कोशिश करेंगे। अभी जो एसएनसीयू में हमारे यहाँ जो स्टाफ के उसकी भर्ती नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है और लगभग वो आखिरी पड़ाव में है। तो बहुत जल्दी हमें वहाँ स्टाफ मिल जाएगा, ट्रेंड स्टाफ मिल जाएगा। तो इसके लिए सिमिचर सर से हमने उनको कहा है, तो सर ने हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी भर्ती नियम की प्रक्रिया खत्म होने पर हमको जल्द से जल्द वो स्टाफ हमको मिल जाएगा।